हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। अभी रिसेंटली ही बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट न्यूज में रहा है। जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट, क्या रीजनल इसका इंपॉर्टेंस है और क्या आने वाले समय में ये आपके सार्क जैसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा कि नहीं, और साथ ही साथ भूटान पर इसका क्या आउटलुक रहा है। सभी फैसेट्स को एक एक करके सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट हमारा जो वीकली शेड्यूल है इसको जरूर गो थ्रू करेंगे आप। इसमें हमारा करंट अफेयर्स का सेशन 10:15 बजे रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स का सेशन है स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 12 बजे ये सेशन रहता है। डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन सीरीज है। पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे दोपहर 2 बजे। देन वन लाइनर्स है पंजाब जीके के, 3 बजे ये सेशन रहेगा, ताकि पंजाब जीके की भी आपकी प्रिपरेशन जो है सही तरीके से होती रही। देन हमारे बहुत से यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं फॉर योर मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी वीडियोस, इसमें इंक्लूड रहेंगे। देन डेली 10 एमसीक्यूज फॉर पंजाब पीपीएससी एंड पीट्रिपलएसपी बोर्ड एग्जाम्स। ऑलराइट, एंड रात 9 बजे जो है हमारे प्रमोशनल वीडियोस रहते हैं। इसके अलावा सैटरडे को हमारा मैराथन सेशन रहेगा, जिसमें सभी टीचर्स के सेशन इंक्लूड रहता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इन फ्री इनिशिएटिव्स को आप जरूर अवेल करें और अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा दिखाएं। शुरू करते हैं आज का सेशन। सो अभी रिसेंटली ही इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल ने फाइनलाइज किया है, एक एमओयू साइन किया है बीबीआईएन जो आपका मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड। देखिए, लंबे समय से भूटान जो है, भूटान की वजह से इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा रहा था। सो फाइनली दीज नेशंस हैव डिसाइडेड कि हम भूटान के अलावा ही, ठीक है ना, भूटान अगर इस पे कोई रुचि नहीं दिखा रहा है तो हम इसको 3 देशों के बीच इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएंगे। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। क्या है ये, क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर आता है। सो बीबीआईएन इज बेसिकली अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अब इससे क्या फायदा होगा, ठीक है ना। सबसे पहला है सार्क, और क्या इसका थोड़ा सा ग्रोथ देखते हैं कि भाई कैसे डेवलपमेंट हुआ है इसका। तो सार्क जो है 2014 में, क्योंकि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क जैसा ऑलरेडी था, तो बीबीआई जैसी संस्था को बनाने की कोई रेलेवेंस नहीं थी, ऐसे एग्रीमेंट को पारित करने की कोई सिग्निफिकेंस थी नहीं। लेकिन सार्क फेल्ड, सार्क बेसिकली फेल हो गया कि भाई जो बीबीआई एग्रीमेंट है 2014 में साइन करने की बात चल रही थी, ठीक है ना, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बेसिकली सार्क के अंडर पारित करने की बात हो रही थी, बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ समवेयर पाकिस्तान का रोल इसमें इंपॉर्टेंट रहा एंड भूटान का भी जो था डिसएग्रीमेंट इस पे था। तो इन कारणों की वजह से जो था ये फाइनली एक फाइनल शेप नहीं ले पाया। सो देन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो है, इससे फायदा क्या होगा, पैसेंजर, पर्सनल एंड कार्गो व्हीकल जो है ये 4 कंट्रीज में बहुत इजी हो जाएगा। अब बहुत ही आसान तरीके से ट्रेवल किया जा सकता है। कार्गोज जो है या आपके बेसिकली जो भी पैसेंजर्स हैं या कार्गो व्हीकल्स हैं, आपको उनको ट्रैवल करने में बहुत आसानी होगी। इससे क्या होगा भाई, ट्रेड और कॉमर्स जो है इन चारों देशों के बीच बढ़ेगा। तो यही बात ध्यान में रखते हुए 2015 में थिम्पू में आपके बीबीआईएन एग्रीमेंट की नींव रखी गई। और 4 देश इसमें कौन से शामिल थे आपके, अब भूटान था, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया। ऑलराइट, बट लेटर ऑन इन 2017 भूटान डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन दिस। भूटान का ये कहना था कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, खराब प्रभाव एनवायरमेंट पे पड़ेगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय भूटान एट एनी कॉस्ट। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भूटान के जो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं वो बहुत हाई हैं, ठीक है ना। सो ये एक बात भूटान ने रखी सबसे बड़ी। अब इससे फायदा क्या होगा, बेसिकली क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगा। नाउ भले ही वी हैव गुड रिलेशन विद नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, सभी देशों के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, बट जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था इन सभी स्टेट्स का, उतना हुआ नहीं है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इससे भी बढ़ेगा और ट्रेड जो है, ठीक है ना, इकोनॉमी भी की डेवलपमेंट होगी। स्पेशली ये जो आपके मेजर छोटे नेशंस है लाइक नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, इनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और एक पूरे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इस पूरे रीजन में हमें देखने को मिलेगा। स्पेशली फायदा ये होगा कि ये जो आपके छोटे देश हैं भूटान एंड नेपाल, इनकी डिपेंडेंसी इंडिया पे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो नाउ दे कैन आल्सो डू ट्रेड विद थर्ड नेशंस लाइक बांग्लादेश, या अगर बांग्लादेश और भूटान
इंडिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल करके किसी और थर्ड नेशन के साथ ट्रेड करना है, तो ये भी जो है BBIN एग्रीमेंट के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा और आसानी से जो व्हीकल्स हैं वो ट्रैवल कर पाएंगे। इससे पहले क्या था कि हमारे जो यहाँ से ट्रक्स वगैरह जाते थे वो आपके इन बॉर्डर्स पे रुकते थे, ठीक है ना, इन बॉर्डर्स पे अपना जो सारा गुड्स है उनको रखेंगे, देन वहां के ट्रक जो है उन्हें लोड करेंगे, देन वो अपने स्टेट्स में लेके जाएंगे। इसकी वजह से जो था कॉस्ट बहुत ज्यादा, कॉस्ट इफेक्ट का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा पड़ता था। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पे कुछ किया जाता, तो कहीं ना कहीं BBIN का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। देखिए इकोनॉमी वन ऑफ द रीजन होता है जिसकी वजह से लोग आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, जब पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ेंगी, ज्यादा आपका आना जाना रहेगा, तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी बनेगा, ठीक है ना, और दैट इज एक्चुअली गुड फॉर द कनेक्टिविटी इन दिस होल साउथ एशियन रीजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। ऑलराइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज हैं। टूरिज्म जो है एक मेजर इकोनॉमिक रिसोर्स है इन सभी देशों का, उसके भी बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। नाउ बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया। देखिए इंडिया इज अ मेजर नेशन, बट ये सभी देश जो हैं साउथ एशिया के इंपॉर्टेंट नेशंस हैं। तो तकरीबन 7-8 देश आपके साउथ एशिया में आते हैं, जिनमें से 4 तो यही हैं। तो अगर इनकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है, समवेयर वी कैन से दैट कि द इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया कैन आल्सो बूस्ट। तो BBIN जो है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ टॉक अबाउट कि भाई फंडिंग कौन कर रहा है इसमें। तो क्योंकि इसका संबंध एशिया कॉन्टिनेंट से है, तो एशिया डेवलपमेंट जो बैंक है डिसाइडेड फंडिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, कि जो भी फंडिंग होगी, इस पे जो भी खर्चा आएगा BBIN एग्रीमेंट पे, इसकी फंडिंग एशिया डेवलपमेंट बैंक ही करेगा। नाउ इस पर जो है आपके वर्ल्ड बैंक भी इसमें कुछ फंडिंग करेगा फर्दर, लेकिन अभी नहीं। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक रिमार्क जरूर इस पर करा है, ये कहा है कि बिकॉज ऑफ द BBIN एग्रीमेंट आने वाले समय में हमें साउथ एशिया में ट्रैफिक रीजनल ट्रैफिक जो ट्रेड है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तकरीबन 60% जो है ट्रैफिक जो है वो बढ़ेगा रीजनल ट्रेड का इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया में, ठीक है ना। तो ये बड़ा जरूरी भी है। देखिए आप यूरोप की बात करें या आप अमेरिका की बात करें, ये जो देश हैं आपस में ट्रेड करते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, जिसमें यूरोपियन जितने भी नेशंस हैं दे कैन डू ट्रेड। इससे क्या होता है कि भाई यूरोपियन यूनियन का इंटीग्रेशन बढ़ा है। बट व्हेन इट कम्स टू द साउथ एशिया, तो ये मार्जिन बहुत लो है, ठीक है ना, बहुत ही कम जो ट्रेड है वो आपस में हो पाता है, उतना ज्यादा ट्रैफिक है ही नहीं। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट समवेयर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट। ऑलराइट, नाउ भूटान पर आते हैं कि भाई भूटान के क्या कारण है जिसकी वजह से भूटान डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। हालांकि 2015 में जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, सो भूटान वाज आल्सो द पार्ट ऑफ इट। सो सबसे पहला है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। भूटान का ये कहना है कहीं ना कहीं जो हमारा फोकस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है भूटान का बड़ा क्लियर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर जो है भूटान ही रहता है। ऑलराइट, उनके ये पैरामीटर्स नहीं है कि भाई कितना आपने डेवलपमेंट किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ग्रो किया है, कितने पैसे आपके पास हैं। उनका ये कहना है कि एनवायरमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एनवायरमेंट मेजर्स को कोई भी चीज हार्म कर रही है, कोई इंडस्ट्री हार्म कर रही है, तो वो अलाउ करते ही नहीं है। सो ये जो आपका BBIN एग्रीमेंट है, समवेयर इट इज अगेंस्ट द सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल जो आपके इश्यूज हैं, ठीक है ना, एनवायरमेंट को ये हार्म करेगा, बेसिकली ये कहना चाहता है। सो दिस इज द रीजन दे डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ इट। भूटान्स करंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टॉप प्रायोरिटी टू रिमेनिंग कार्बन नेगेटिव कंट्री। देखिए कार्बन नेगेटिव कंट्री है आपका, जितना आपका तकरीबन डबल इमिशन जो है आपका करता है, 60% के आसपास जो है कार्बन एमिट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है इस कैटेगरी में, एंड दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ भूटान बेसिकली। ऑलराइट, इवन द पीपल ऑफ भूटान आर नेचर एंड कल्चर लविंग। समवेयर दे फील कि भाई इसकी वजह से जो पर्यावरण है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट है भूटानी। अब ये जो मामला था भूटान की पार्लियामेंट में भी गया, बिकॉज पीपल ऑफ भूटान वाज आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ इट। सो कहीं ना कहीं हालांकि जो सरकार है वो जरूर इसको करना चाहती थी, बिकॉज इसकी वजह से क्या था, रोजगार के अवसर बढ़ते, इकोनॉमी बूस्ट होती, टूरिज्म बढ़ता, बहुत से बेनिफिट्स थे भूटान को। बट फाइनली
जब लोगों का प्रेशर पड़ा तो भूटान गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू अलाउ और नॉट एंडोर्स टू दिस BBIN एग्रीमेंट, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। ऑलराइट, तो फाइनली जो है इसे किनारा कर लिया है आपके भूटान। नाउ चलिए, सो आई होप अच्छे से आप इस एग्रीमेंट को समझ पाए हो, सिग्निफिकेंस है, और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि सार्क का जो रेलेवेंस है धीरे धीरे कम भी हो रहा है, तो BBIN का जो है एग्रीमेंट का जो है दायरा शायद हमें जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। नाउ टॉक अबाउट सम ऑफ आवर फ्री एंड पेड इनिशिएटिव्स ऑन हमारे जो चैनल है उस पर। तो आप सबसे पहले बात करेंगे हम भाई हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें PPISC कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हमारा 70 डेज का सेशन है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के सेशंस हमारे रहते ही हैं, इन्हें आप जरूर फॉलो करें। NCERT को कंसीडर किया जाता है द बेस ऑफ जर्नल स्टडीज। सो NCERT कोर्स से रिलेटेड विजन है, 50 लेक्चर्स इससे संबंधित हैं, आप गो थ्रू करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सेशंस हैं हमारे पंजाब सक्सेस मंत्रा पे, यू कैन आल्सो गो थ्रू दीज सेशंस। अदर देन दिस दे आर पेड इनिशिएटिव्स लाइक 1000+ MCQ सीरीज है हमारी, 999 अमाउंट है इसका, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। कॉम्बो बैच है फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स, किसी भी पंजाब एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोर्सेज हैं। 3500 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ दिस कोर्स। नाउ PCS बैच 2022 हमारा है, 25,000 इसका फीस रहेगा। जो भी विद्यार्थी PCS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दे कैन गो थ्रू विद दिस। नाउ टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाइव बैच, 899 is basically the amount of this course. So avail the opportunity students, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें, और इसी प्रकार से हमारे सेशंस के साथ आप जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।